नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कुंडली नंबर 13। देखिए, अभी इससे पहले जो है हमने जो कुंडली बनाई थी वह शिक्षकों के लिए बनाई थी। शिक्षकों के बीच में प्रेम संबंध और शिक्षकों के बीच में नाजायज संबंध, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शिक्षकों के बीच। अभी ये जो कुंडली हम बना रहे हैं, इस कुंडली में आपको देखना है कि अवश्य ही प्रेम होने के योग। नॉर्मली जो है ना, ज्यादातर प्रेम संबंध तो देखिए आज की जनरेशन में 100 में से 90% चांस यही होते हैं कि 90 लड़के लड़कियों को प्रेम संबंध बनते ही हैं। अब उनमें से वो जो 10% है, 90 में से 10% ऐसे कि जो यदि मानकर चलो धोखे से टूट जाए तो फांसी लगाने या आत्महत्या करने जैसा मन होने लगता है। ब्रेकअप यदि हो जाए तो मतलब जीवन में कुछ बचता नहीं है। तो वो प्रेम संबंध कैसे बनते हैं, वो दोनों हम इसमें समझा रहे हैं। दोनों संबंध कि 100 में से 90 प्रेम संबंध जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, चलिए उसको समझते हैं। लग्न में या सप्तम भाव में, देखिए ये लग्न है और ये सप्तम भाव है। इन दोनों में चंद्र की राशि हो, बुध की राशि हो, शुक्र की राशि हो, ठीक है ना। चंद्र की राशि कौन सी है, ये। बुध की राशि कौन सी है, 3 नंबर और 6 नंबर। और शुक्र की राशि है ये। देखिए यहाँ पर भी मैंने दिए हैं, इस सप्तम भाव में भी ये राशियां दी हैं। ओके, तो चंद्र की राशि या बुध की राशि हो, इनमें चंद्र या बुध यदि बैठते हैं, यह चंद्र बुध की दृष्टि संबंध है। मानकर चलो यहाँ चंद्र है, यहाँ पर चंद्र है और बुध यहाँ पर है, ठीक है ना, तो भी ये योग बनेगा। और मानकर चलो पहले भाव में ही चंद्र और बुध बैठे हैं, दोनों साथ में बैठे हैं, चंद्र और बुध साथ में बैठे हो तब भी, आमने सामने देख रहे हो तब भी प्रेम संबंध स्थापित होता है। यही कंडीशन पंचम भाव में और एकादश भाव में बनती है। यदि पंचम भाव में चंद्र बुध बैठे हैं तो भी प्रेम संबंध बनेगा, एकादश भाव में चंद्र बुध बैठे हैं तो भी प्रेम संबंध बनेगा। इन दोनों भाव में एक दूसरे को देख रहे हैं, मानकर चलो चंद्र यहाँ है और बुध यहाँ है, यहाँ से एक दूसरे को देख रहे हैं, ये दृष्टि ऐसी गई है तो भी प्रेम संबंध बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर चंद्र है और यहाँ पर बुध है, तो यहाँ से देख रहे हैं तो भी प्रेम संबंध बनेगा। ये 90% योग हो गए। यहाँ से यहाँ देखना, यहाँ देखना, 90% चांस बोलते हैं इनको, यानी ये कॉमन सी बात है। ये जो राशियां हैं, इन राशियों में चंद्र बैठा हो, इन राशियों में बुध बैठा हो, इन राशियों में से शुक्र बैठा हो, शुक्र चंद्र को देख रहा है तो भी प्रेम संबंध बनता है, ठीक है ना। अभी पॉइंट आता है कि ऐसा प्रेम संबंध, जैसे कि वो कई फिल्मों में बताते हैं कि वो प्रेमी नहीं है तो अब तो बस जीना दुश्वार हो गया है, दूसरी शादी करने का भी मन नहीं है, फांसी लगाने का मन हो रहा है, अब जॉब करियर सब छोड़ देना। वो कैसे बनते हैं, मानकर चलो इन्हीं राशियों में चंद्र बुध के साथ या पर केवल चंद्र हो, वहां पर शनि और राहु, ठीक है ना। शनि और राहु ऐसे ग्रह यदि आ जाते हैं, चंद्र बुध का योग हो, मानकर चलिए चंद्र यहाँ है, इस भाव में चंद्र है, इस भाव में बुध है, शनि यहाँ से बैठकर देख रहा है, तो फिर ये बहुत ही सुदृढ़ प्रेम संबंध बन जाता है। राहु मानकर चलो यहाँ आ जाए, ठीक है ना। इन 4 खनों में कोई भी 4 ग्रह आ जाएं, कहीं पर भी आ जाएं, या साथ में आ जाएं या अलग अलग जाएं। ये जो मैंने 4 खन गिनवाए हैं आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन 4 खनों में ग्रह कौन कौन से, चंद्र बुध शनि राहु, ये 4 ग्रह कहीं भी बैठ जाएं, साथ बैठ जाएं, अलग अलग बैठ जाएं, दृष्टि संबंध बना ले तो बहुत ही सुदृढ़ प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। और यह प्रेम संबंध थोड़ा सा भी यदि भंग होता है या टूटता है, किसी के कारण टूट जाता है, तो इसका बहुत ही दर्दनाक परिणाम होता है। मानकर चलिए आत्महत्या, फांसी लगाने तक की कंडीशन बनती है। तो ये मैंने आपको बताया कि कितने ज़्यादा प्रेम संबंध बनते हैं और वह ज़्यादा प्रेम संबंध जो हैं अंधे प्यार में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं सिर्फ राहु के कारण और शनि के कारण, वो मैंने इस कुंडली में बताया। चैनल अच्छा लग रहा है आपको तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।